सगरा, असिस्टेंट प्रोफेसर CM कॉलेज दरभंगा, शोबा उर्दू। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कलजुग। आप देखें कि इससे क़ब्ल कि हम इस नज़्म पे तबसरा करें, हल्की सी रोशनी नज़ीर अकबर आबादी की ज़ात, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी के अंदाज़ पर डालते हैं। आप देखें कि उर्दू के क़दीम शायरों में नज़ीर अकबर आबादी को जो इनफरादी मकाम हासिल है वो शायद ही इनके दौर के किसी दूसरे शायर को मिला हो। नज़ीर उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने अपने अहद की आम शायराना रविश से हटकर अपना जुदागाना रास्ता मुंतखब किया और इसमें वो बेतरह कामयाब व कामरान भी रहे। उन्होंने अपनी शायरी में अवामी रंग और समाज के दबे कुचले और निचले तबके के लोगों की ज़िंदगी के मसाइल को तलाश करके उन्हें नहायत ही नुमायाँ तौर पर पेश किया। उन्होंने अपने कलाम में समाजी, अखलाक़ी, इस्लाही और तहज़ीबी मज़ामीन व मौज़ूआत का अहाता किया। उन्होंने अपनी शायरी का ख़ास मौज़ू अवाम और अवामी ज़िंदगी को बनाया। इनकी शायरी में हिंदी और हिंदुस्तानी अनासिर की झलकियाँ हद दर्जा नुमायाँ हैं। नज़ीर की शायरी में हिंदुस्तानियत के इसी गहरे रचाव ने इन्हें अवामी मकबूलियत का ताज बनाया। बाज़ नाक़दीन का ख़याल है कि नज़ीर जदीद नज़्म के बुनियाद गुज़ार हैं। नज़्म निगारी में नज़ीर ने मुमताज़ मकाम हासिल किया। ये भी सच है कि उनके यहाँ गज़लें भी मौजूद हैं, लेकिन ये गज़लें भी मौज़ूआती हैं। गज़ल के तमाम अशार में नज़ीर ने एक ही मज़मून को बयान किया है। इनकी गज़लों में भी नज़्म का मज़ा मिलता है। हाली और आज़ाद ने जिस जदीद नज़्म की तहरीक चलाई उसकी बुनियाद नज़ीर ने बहुत पहले ही रख दी थी। उर्दू अदब के अव्वलीन नक़ादों ने नज़ीर की शायरी को अहमियत नहीं दी, हत्ता कि शेफ्ता जैसे साहिब नज़र अदीब व शायर ने नज़ीर की अवामी ज़बान और लबो लहजे पर सूखियानापन का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें दुनियाए शायरी से शहरबदर कर दिया और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में इनका ज़िक्र भी नहीं किया। लेकिन ये एक हकीकत है कि आज के नाक़दीन इन्हें नज़्म निगार का इमाम तस्वुर करते हैं। नज़ीर की कई नज़्मों में ज़राफ़त और तंज़ व नश्तरियत के काटदार वार भी मिलते हैं। हक़ाइक़ व मारिफ़, मसाइल, तसव्वुफ़, वहदतुल वजूद, अखलाक़ियात वग़ैरह मौज़ूआत भी इनकी शायरी में नज़र आते हैं। कुल्लियात नज़ीर में गज़लें भी हैं। बाज़ नज़में बड़ी तवील हैं जिनके मुताले से मसनवी का गुमान गुज़रता है, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की करामात, खैबर की लड़ाई, लैला मजनू, फ़ाख्ता वग़ैरह नज़में मसनवी की ख़ुसूसियात से हम आहंग तवील नज़में हैं। नज़ीर ने अपनी नज़मों के हवाले से अखलाक़ी मौज़ूआत का अहाता भी किया। मज़हब, दुनिया, मकाफ़ात अमल, ख़्वाब गफ़लत वग़ैरह नज़में अखलाक़ियात पर उम्दा और नफ़ीस नज़में हैं। बंजारा नामा, रोटी नामा ये भी नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों में शामिल है। अब देखिए, हम जिस नज़्म पे आज गुफ्तगू करेंगे वो नज़्म है कलजुग। तो आइए हम इसका मुताला करते हैं। क्या कहा है नज़ीर ने कि दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्सियाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। यानी नज़ीर क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया जो है वो एक बाज़ार की मानिंद है। यहाँ पे हर लम्हा लोग ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। यानी ख़रीद व फ़रोख्त से मुराद ये है कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो फिर उससे आप कुछ वापस लेने की तवक्को करते हैं। यानी जब आप बाज़ार जाते हैं तो पहले आप पैसा देते हैं, फिर कोई चीज़ ख़रीदते हैं। यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि इंसान अगर दुनिया में नेकी करता है तो उस नेकी का बदला उसे नेकी की शक्ल में मिलता है, और अगर किसी के साथ बदी करता है तो वो कभी ना कभी, किसी न किसी दौर में, किसी न किसी शोबे में, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी टेंस में कभी ना कभी उसके आगे वो बदी ज़रूर आती है। आप देखें कि इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुकम्मल तौर पर इस फ़लसफ़े को उजागर किया है कि इंसान जो इस दुनिया में बोता है वही काटता है। जो कुछ भी करता है इस दुनिया में वो हर लम्हा, हर क़दम पे उसके आगे आता है। जैसा वो सलूक, जैसा रवैया वो दूसरों के तय इख्तियार करेगा, दुनिया भी वैसा ही रवैया
वैसा ही सलूक उसके तई इख्तियार करेगी। कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले। यानी देखिए यहाँ पे कलजुग के कई माना हैं लुग़त में, लेकिन यहाँ पे जिस माना को शुमार किया है उसे ये कहना चाहते हैं कि कलजुग नहीं, यानी कि ये ऐसा ज़माना नहीं है कि आप ये सोच कर इत्मीनान कर लें कि मैं कल कुछ करूँगा। करजुग है ये, यानी वो ये कहना ये चाहते हैं कि जो कुछ करना है आपको अभी करना है, कल पे कोई चीज़ें नहीं टालनी है आपको। इस हाथ दे उस हाथ ले, यहाँ दिन को दे और रात दे, यानी कि जो कुछ भी इंसान अच्छाई किसी दूसरे के साथ करता है वही अच्छाई पलट कर किसी न किसी शक्ल में उस तक आती है। क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले, यानी कि जो कुछ भी जैसा रवैया जैसा मिजाज इंसान दूसरों के तय इख्तियार करता है, जैसी अखलाकियात वो ख़ुद में डेवलप करता है, ख़ुद में अपने शऊर में बालिदगी को, अपने शऊर में अखलाकियात को जिस तरह से वो नमू देता है, इसी तरह से उसे दूसरों से भी तवक्कात करनी चाहिए। देखें कि कांटा किसी को मत लगा, कांटा किसी के मत लगा, वो मिस्ल गुल फूला है तू, वो तेरे हक़ में तीर है किस बात पर भूला है तू, मत आग में डाल और को फिर घास का पूला है तू, सुन रख ये नुक्ता बेखबर किस बात पर भूला है तू, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले। यानी कांटा किसी के मत लगा को मिस्ल गुल फूला है तू, यानी शायरी क्या कहता है कि आप किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाने की, किसी को अजियत पहुंचाने की, किसी को सदमा पहुंचाने की, किसी को रंज पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसलिए कि अगर आपने आज किसी के राह में कांटे बिछाए हैं, आज किसी की ज़िंदगी को तकलीफ़देह बनाया है, उसकी आंखों में आंसू आपकी वजह से आए हैं, तो कल वो आंसू पलटकर आपकी आंखों में ज़रूर आएंगे। कल वो परेशानियाँ जो आपने दूसरों की ज़िंदगी में पैदा की वो पलटकर कल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। मत आग में डाल और को फिर घास का पूला है। तो ये क्या कहते हैं वो कि तुम किसी दूसरे को आग में मत डालो, यानी किसी की ज़िंदगी को ग़ीबत के ज़रिए या फिर उससे अगर वो परेशान है, यतीम है, गरीब है, बेवा है, आपने उससे वो आप देख रहे हैं कि वो परेशान है लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियाँ आपने खड़ी की, तो ये आप ना सोचें कि हमने उसी मुसीबत में गिरफ़्तार किया लेकिन वो परेशानी, वो मुसीबत पलट कर मेरे पास कभी नहीं आई। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने अगर किसी को परेशानी में मुब्तला किया, हाँ मुमकिन है कि वो शख्स कभी आपको परेशान ना कर पाए या उसके अंदर इतनी इस्तात नहीं है, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपने जो काम उसके साथ बुरा किया वो पलट कर आपके साथ बुरा कर सके। लेकिन बहरहाल अल्लाह तो है, वो तो देख रहा है, वो हर अच्छाई देखे। कि एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आया और उसने कहा कि या रसूल खुदा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने सुना है कि आपके पास कुरान जैसी मोहतरम किताब नाजिल हुई है जो लारैब है, जिसमें कायनात का सारा इल्म है और मेरे पास चूँकि वक्त नहीं है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसर लम्हात में मुझे कुरान की मुकम्मल तालीम दें। तो रसूल खुदा ने क्या कहा कि देखो, कुरान में जो जुज़ है, कुरान का जो कुरान की तालीम का जुज़ है, या कह लीजिए कि कुरान की तालीम का जो कुल है वो इस बात पर मबनी है कि आप ज़िंदगी में, दुनिया में आने के बाद जितनी भी अच्छाइयाँ कर रहे हैं वो किसी न किसी सूरत में पलट कर आप तक आएगी और जितनी भी बुराइयाँ कर रहे हैं वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र में, किसी भी गाम पे, किसी भी शोबे में वो बुराई पलट कर आप तक ज़रूर आएगी। यही कुरान का कुल है, कुरान का निचोड़ ये रसूल खुदा ने उस शख्स को बताया। बहरहाल कि जो और को फल देवेगा वो भी सदा फल पावेगा, गेहूं से गेहूं, जौ से जौ, चावल से चावल पावेगा, जो आज देवेगा यहाँ वैसा वो कल वहाँ पावेगा, कल देवेगा कल पावेगा, कल पावेगा कल पावेगा। यानी क्या है कि जो और को फल देवेगा। अब फल से मुराद देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। फल से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी को फल दे रहे हैं तो आपको फल मिलेगा, आप किसी को आम दे रहे हैं तो आपको आम मिलेगा, आप किसी को जामुन दे रहे हैं, आप किसी को सेब दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में सेब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, किसी के साथ भलाई कर रहे हैं तो आपके साथ भी भलाई की जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, देखेंगे इंसान की फितरत है कि आप सोचें कि किसी शख्स ने आपके साथ बहुत अच्छाई की, आपसे मोहब्बत से पेश आया, आपसे नरमदिली से गुफ्तगू की, उसने आपकी मदद की ज़िंदगी के हर शोबे में। जब भी आप परेशान हुए, ज़िंदगी किसी गाम पे, किसी भी
वक्त में आप जब बहुत ज़्यादा आपको, या मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत हुई, मान लीजिए आपको सहारे की ज़रूरत हुई, ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं इंसान को हर कदम पे, और किसी शख्स ने आपकी हर कदम पे मदद की है, तो क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि मैं उस शख्स को परेशान करूँ? आप हमेशा इसी फिराक में रहेंगे अगर आप साहिब ज़मीर हैं तो। देखिए, आप शर्त याद रखें, अगर आप साहिब ज़मीर हैं तो आप हमेशा इसी फिराक में रहेंगे कि अगर उस शख्स ने मेरी मदद की है मुश्किल वक्त में, तो कोई ऐसा वक्त अगर आएगा और आप सुनेंगे कि वो शख्स परेशान है जिसने आपकी मदद की है, तो आपका ज़मीर ये बढ़कर आवाज़ देगा कि चलो मैं भी उसकी मदद करता हूँ या मैं भी उसकी मदद करती हूँ। ये इंसान की अपनी फितरत है। तो फिर क्या कहा शाह ने, गेहूँ से गेहूँ, जौ से जौ, चावल से चावल पाएगा। आप देखें कि जो खेत में अनाज बोया जाता है, तो जो किसान जब गेहूँ के बीज डालो तो गेहूँ निकलता है, जाहिर सी बात है, चावल के बीज डालो तो चावल ही निकलता है, और अगर जौ के बीज डालो तो जौ निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जो बोता है इंसान वही काटता है, यानी कि आप जैसा दुनिया में करेंगे, जैसा आमाल करेंगे, आपको वैसी ही जज़ा मिलेगी। आप ये ना सोचें कि मैंने नमाज़ क़ज़ा कर दी, मैंने रोज़ा नहीं रखा, मैंने आज नहीं किया, मैंने ज़कात में, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन खुदा मेरे साथ हमेशा अच्छा करेगा, या मैं दूसरों के साथ हमेशा बुरा करता हूँ, दूसरों की दिल आज़ारी करता हूँ, तकलीफ़ पहुँचाता हूँ, सदमात पहुँचाता हूँ या पहुँचाती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा ये दुनिया की फितरत है कि आप जो लोगों के साथ करेंगे वही दुनिया पलट कर आपके साथ करेगी। जो चाहे ले चल इस घड़ी सब जिन्सियाँ तैयार है, आराम में आराम है, आज़ार में आज़ार है, दुनिया न जान इसको मियाँ, दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार है। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हर वक्त जो है वो एक ऐसा आलम है कि कब इंसान को क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप देखें, दुनिया न जान इसको मियाँ, दरिया की मझधार, दरिया की मझधार यानी दरिया का बिल्कुल ये दरमियानी हिस्सा, ये दुनिया नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे दरिया के मझधार में हो, अब डूब जाए या तब डूब जाए। शायर क्या कहता है कि औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार, यानी आपने किसी शख्स को देखा कि उसकी ज़िंदगी इंतहाई परेशानी में बसर हो रही है, वो बहुत ही गुर्बत और इफलास में ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत परेशान है, गुर्बत में है, उसके घर में फाका हो रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी माँ परेशान है, उसके घर में दवा के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं हैं, और किसी भी तरह से इंसान परेशान हो सकता है। उसके घर की छत टूट गई है, उसका घर मकान टूट गया, उसके पास लिबास नहीं है, उसके पास बच्चे की दवा के पैसे नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा भी कई परेशानियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ इंसान ज़िंदगी में हर कदम पर आती रहती हैं। तो ये सब परेशानियाँ जो हैं अगर आप किसी और की दूर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कल भी आपकी परेशानी दूर करने के लिए कोई ना कोई शख्स ज़रूर आएगा। इसलिए कि आप अगर अपने मिजाज में आपने ये बात बसा ली है कि मैं किसी दूसरे की मदद करूँगा, तो बहरहाल देखिए, आपने देखा होगा कि ज़िंदगी के हर शोबे में कभी आपने आजमाया होगा कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी इस तरह से हल हो जाती है कि आप सोच नहीं पाते कि क्या क्या वाकई ऐसे इस मसले का हल हो सकता था। तो बहरहाल अल्लाह जो है वो इंसान की गैब से मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा खुद दूसरों की मदद करने वाला है, और वो जिसकी मदद कर रहा है वो कोई गैर नहीं है, वो बंदा भी तो अल्लाह ही का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है। देखें कि क्या है कि अगर एक बंदा, जनाब मूसा तूर पे गए, है ना, जब मूसा तूर पे गए, जो अल्लाह से कलाम करते थे, इतने बड़े नबी थे, लेकिन उन्होंने खुदा ने क्या कहा, मूसा तो ये बताओ कि तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया है। तुमने नमाज़ें पढ़ी, तुमने जिक्र किया, तुमने जो भी काम किया खुद अपनी ज़ात के लिए किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। मूसा, क्या तुमने मेरे लिए कभी किसी इंसान से, कभी किसी शख्स से मोहब्बत की है? तुमने ये सोच के मोहब्बत की है कि ये खुदा का बंदा है, मैं इससे मोहब्बत करूँ? क्या तुमने मेरी मोहब्बत में किसी से मोहब्बत की है? यानी खुदा क्या चाहता है कि तुम बंदों से मोहब्बत करो ये सोच कर कि ये खुदा का बंदा है। फिर जब खुदा ये चाहता है कि एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत करे क्योंकि वो मेरी मखलूक है, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा जब बंदों से ये खासगार है खुदा कि वो मेरे बंदे की मदद करे, तो फिर खुदा भाई क्यों मदद नहीं करेगा। खैर, तो कलयुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले। तू और की तारीफ़ कर तुझको सना खानी मिले, कर मुश्किलात सा और की तुझको भी आसानी मिले। तू और को मेहमान कर तुझको भी मेहमानी मिले, रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले। अब देखें क्या है, ये आपने मिस्र सुनी होगी कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो, है ना। क्या है कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो, यानी कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ और तुम मेरी तारीफ़ करूँ। दुनिया इसी तरह से चलती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोबों में बड़े बड़े जो शोबाजात होते हैं, आप प्रोफेसर को ले लें, डॉक्टर को ले लें, लेक्चरर को ले लें, वकीलों को ले लें, जो समाज के कदावर शख्सियात हैं, जो समाज की कदावर शख्सियात हैं, जो ऊँचे ओहदों पर फायज हैं, वहाँ पे भी और आम ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा कि जो घरेलू औरतें होती हैं वो भी जब ज़िंदगी गुजारती हैं तो उनका भी ये एक तरीक़ा रहा है कि वो हमेशा ये देखती हैं कि इंसान का मिजाज क्या है कि आप हमारी तारीफ़ कीजिए तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे। यानी कि दुनिया
جو ہے وہ ہمیشہ اسی فراق میں رہتی ہے کہ اگر وہ میری تعریف کر رہا ہے تو میں بھی اس کی تعریف کروں گا. اب اس نے سن لیا کہ اس نے میری برائی کی تھی تو وہ خود اس کی ہزاروں برائی کرتا ہے نا. دیکھیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کیچڑ پہ آپ نے پتھر پھینکا یا کنکر پھینکا تو وہ کیچڑ آپ کے دامن تک بھی آئے گا. خیر بہت سی مثل مشہور ہے، لیکن کیا کہنا ہے یہاں پہ جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا کہنا ہے، تو اور کی تعریف کر تجھ کو ثنا خوانی ملے. یعنی کہ اگر آپ دوسروں کی تعریف کرتے رہیں گے، دوسروں کی صلاحیت کی، دوسروں کی قابلیت کی، دوسروں کی محنت کی، ان کے حوصلوں کی، ان کی جدوجہد کی، یا یوں ہی آپ دیکھیں ایک مومن کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے. اگر اس حیثیت سے بھی کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے یا کسی بھی انسان کی تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس سے دوسرے سننے والے کا دل بڑا ہوتا ہے. آپ کی زبان خدا نے دی ہے، اسے نرم رکھا ہے. آپ کیا خدا چاہتا ہے کہ اسے نرمی والی باتیں ادا ہوں. اللہ نے زبان کو نرم بنایا. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس زبان سے دوسروں کی دلجوئی کریں، نہ کہ دل آزاری کریں. تو اس زبان سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں اور برے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ زبان سیدھی تو ملک سیدھا، زبان ٹیڑھی تو ملک ٹیڑھا. یہ مشہور ہے. بہرحال تو یہ زبان جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ اسے ہم اچھی باتوں میں، اچھے کلام میں، لوگوں کی دلجوئی میں صرف کریں، نہ کہ دل آزاری میں. ہم اسے اگر غیبت سے بچا لیں، ہم اگر اسے دوسروں کی برائی کرنے سے بچا لیں، دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچا لیں، بری باتیں اس زبان پہ جاری کرنے سے زبان کو بچا لیں، تو یہ زبان کا ایک طرح سے جہاد ہے. ہم دوسروں کی تعریف کریں، ذکر خدا کریں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زبان کا کیا ہیں، وہ زبان کے لیے جہاد ہیں، زبان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتی ہیں. بہرحال کر مشکل آسان اور کہ تجھ کو بھی آسانی ملے. اگر آپ نے کسی دوسرے کی مشکل آسان کی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی مشکل آسان ہوگی. تو اور کو مہمان کر، تجھ کو بھی مہمانی ملے. دیکھیں یہ عورتوں کی فطرت ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کہ بھئی آج انہوں نے کل ہماری دعوت کی ہے، تو لوگ خیال آتا ہے، ایک عام خیال ہے کہ بھئی آج انہوں نے میری دعوت کی تھی تو کل ہم بھی انہیں اپنے گھر پہ دعوت پہ بلا لیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. روٹی کھلا روٹی ملے، یعنی جیسا آپ کریں گے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی پلٹ کر آپ کے ساتھ آئے گا. کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. پھر کیا ہے، کر چک جو کچھ کرنا ہو اب یہ دم تو کوئی آن ہے، نقصان میں نقصان ہے، احسان میں احسان ہے. تہمت میں یا تہمت لگے، طوفان میں طوفان ہے، رحمان کو رحمان ہے، شیطان کو شیطان ہے. یعنی کیا ہے کہ آپ آج کا کام کل پر مت ٹالیے. کوئی بھی اچھے کام کا ارادہ آپ نے کیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کام کو اب کل کروں گا، ہے نا. سب سے بہترین تعلیم یہی ہے کہ آپ نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا تو آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے آپ اسے انجام تک پہنچا دیں. یہ نہ سوچیں میں کل کروں گا، کل ممکن ہے شیطان آپ پر غالب آ جائے، ہے نا. کہ نقصان میں نقصان ہے، آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان پلٹ کر آپ تک ضرور آئے گا. تہمت میں یا تہمت لگے، آپ نے کسی پہ تہمت لگائی. تہمت یعنی کہ جو برائی اس کے اندر نہیں ہے، جو عیب اس کے اندر نہیں ہے، آپ نے اس عیب کو اس سے منسوب کر دیا. دیکھیے یہ فطرت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ خاص کر ایک عورت دوسری عورت کی ہی برائی بہت زیادہ کرتی ہے. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو حریص لوگ ہوتے ہیں، جو حاسد ہوتے ہیں، جو دوسروں سے جلتے ہیں، جن کی اپنی کوئی شناخت، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ صرف ساری زندگی دوسروں سے جلتے رہتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے رہتے ہیں اور اسی بنا پر دوسروں پہ تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، دوسروں پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کا معیار سماج میں گر جائے، پست ہو جائے. لیکن دیکھیں وہ کیا ہے، وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء. جسے عزت خدا دینا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. عزت بھی خدا کی طرف سے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے. خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی شخصیت کو داغدار کر دیا اپنی غلط کلمات سے، غلط باتوں سے، بہتان سے، تہمت سے، تو اس کی شخصیت داغدار ہو جائے گی. نہیں، بہرحال انسان کی عزت کا پاسدار، اس کا محافظ ہر لمحہ ہر قدم پہ خدا ہوتا ہے. بہرحال رحمان کو رحمان ہے، شیطان کو شیطان. آپ یہ دیکھیں کہ رسول خدا کے زمانے میں وہ ایک محلے سے گزر رہے تھے رسول خدا. تو ایک شخص آیا، رسول خدا نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس محلے کے لوگ کیسے ہیں. تو شخص نے کیا کہا کہ اس محلے کے لوگ بہت اچھے ہیں. رسول خدا کچھ دور گئے، دوسرے شخص سے ملاقات کی، اس سے پوچھا کہ اس محلے کے لوگ کیسے ہیں. تو اس نے کہا کہ آدھے لوگ اچھے ہیں، آدھے لوگ برے ہیں. پھر رسول خدا آگے بڑھے، تیسرا شخص ملا، پھر رسول خدا نے پوچھا بتاؤ اس محلے کے لوگ کیسے ہیں. تو شخص نے کہا کہ رسول خدا سارے لوگ بہت خراب ہیں. تو جو رسول خدا کے ساتھ تھے، جو ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محلہ ایک ہے اور یہ تین لوگ ملے اور تینوں نے تین طرح کے اپنے خیالات پیش کیے. کوئی یہ کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے سارے لوگ، کوئی کہہ رہا ہے آدھے اچھے ہیں آدھے برے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سارے برے ہیں. تو رسول خدا نے کیا کہا کہ یہ ان لوگوں میں عیب نہیں بتا رہا. یہ شخص جو ہے اپنی ذہنیت کی عکاسی کر رہا تھا. اگر جس نے سب کی تعریف کی وہ شخص خود بھی بہت اچھا تھا. جس نے آدھے لوگوں کو برا کہا، آدھے لوگوں کو اچھا کہا، وہ شخص آدھا اچھا تھا، آدھا خود برا تھا. اس کے اندر اچھائیاں بھی
थी और बुराइयाँ भी थीं, और जिसने सबकी बुराई की वो सरापा बुराई था, वो खुद बुरा था, लिहाजा से सारे लोग बुरे नजर आए। बहरहाल कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले। यहाँ जहर दे तो जहर ले, शक्र में शक्कर देख ले, नेकों को नेकी का मज़ा मुज़ी को टक्कर देख ले। मोती दे मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले, अगर तुझको ये बावर नहीं तो तू भी करके देख ले। बावर यानी यकीन नहीं। कहना क्या चाहते हैं कि या तो जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले। अगर आपने किसी की ज़िंदगी अजीरन की है, किसी को परेशान किया है, तो आप भी ज़ाहिर तौर पे उस शख्स से परेशान करने की उम्मीद रखें। आप ये ना सोचेंगे मैंने उस शख्स के साथ बुराई की तो मेरे साथ अच्छाई करेगा, या आप ये भी तसव्वुर ना करें, ये भी गुमान ना करें कि मैंने उस शख्स के साथ अच्छाई की तो मेरे साथ बुराई करेगा। नहीं, कहने का मतलब ये है आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा आपने आज किया है कल पलट कर आपके पास वो ज़रूर आएगा। गफलत किए जा गह नहीं, या साहिब इदराक रहे। साहिब इदराक यानी फ़हम वाला, साहिब फ़हम, साहिब अक्ल, साहिब शऊर। अक्ल गफलत किए जा गह नहीं, या साहिब इदराक रहे। दिलशाद रख, दिलशाद रहे, गमनाक रख, गमनाक रहे। यानी क्या है दिलशाद, यानी किसी का आपने दिल खुश किया है तो आपका भी दिल खुश रहेगा। आपने किसी को गम पहुंचाया, किसी को अजियत पहुंचाई, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो जाहिर सी बात है आप भी गमज़दा रहेंगे। हर हाल में तू भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रहे। हर कदम की खाक यानी कि खाकसारी से ज़िंदगी बसर करना, खाकसारी से ज़िंदगी बसर करना। घमंड, गुरूर, तकब्बुर ये सब अल्लाह को पसंद नहीं है। इंसान खाकसारी से ज़िंदगी में क्या है कि ये जो बालू की जो रेत होती है, ये रेत आपने देखी होगी कि ये ज़मीन में जब हवा के ज़र्रात जो होते हैं वो जब हवा चलती है तो कितनी बुलंदी पे चले जाते हैं, है ना। तो क्या है कि ज़र्रात की तरह इंसान अपने आप को कुछ ना समझे और खाकसारी ज़िंदगी बसर करे तो अल्लाह उसको बुलंदी अता करता है। हर हाल में इनकिसारी पैदा करे अपने अंदर, हर हाल में तू भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रहे। ये वो मकां है ओ मियाँ, या पाक रहे बेबाक रहे। यानी कि ये दुनिया ऐसी जगह है कि जहाँ पे अपने दामन को पाक रखना है, पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है, दुनिया की आलूदगी से ख़ुद को दूर रखना है। आलूदगी से मुराद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब झूठ भी एक आलूदगी है, फितना भी आलूदगी है, गीबत भी आलूदगी है, हसद भी आलूदगी है। इन तमाम चीज़ें देखिए बीमारियाँ दो तरह की होती हैं। एक तो ज़ाहिरी बीमारी होती है जो बुखार है, खांसी है, नज़ला है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आम बीमारियाँ हैं ना, ये लोगों को पता चले। लेकिन इससे भी जो मुहलिक बीमारी है वो हसद है, जलन है, कीना है, बुग़्ज़ है, ये सब बीमारियाँ, गीबत हैं जो ख़ासकर इंसान में पाई जाती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बीमारी जो है वो इंसान को लग जाए तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। खैर कलयुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले। मेरा ख्याल है आप इस नज़्म को मुकम्मल तौर पर समझ गई होंगी कि जो कुछ भी करना है आपको आज करना है, कल पे आपको किसी चीज़ को नहीं टालना है, और आज जो कुछ भी करना है वो बेहतर करना है, अच्छा करना है, उम्दा करना है, नेकी करनी है, ताकि कल वो नेकी पलट कर आपके पास आ सके। और बदी से ख़ुद को रोकना है, दूसरों के साथ बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने बुराई की तो किसी